नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 4th सेमेस्टर डीएलएड में अंग्रेजी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और इसमें अति महत्वपूर्ण एक फिल इन द ब्लैंक्स टॉपिक आता है। ये 2 क्वेश्चन आते हैं और दो क्वेश्चन आपको 4 नंबर देंगे। तो आज कुछ महत्वपूर्ण फिल इन द ब्लैंक्स के रूल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नियम है, यदि एंड से 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट एक साथ जुड़े हों तो सहायक क्रिया सदैव बहुवचन में होती है। बहुवचन में होती है। तो पहला नियम हमारा यह है कि यदि एंड से 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट एक साथ जुड़े हों तो सहायक क्रिया सदैव बहुवचन में आती है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। तो एग्जाम्पल आपको दे देगा राम एंड मुकेश। अब उसके बाद यहाँ पे आपको खाली जगह दे देगा बेस्ट फ्रेंड और यहाँ ब्रैकेट में आपको दे देगा इज और आर। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो यहाँ पर प्लूरल नंबर आ जाएगा, मतलब आर। इस तरह से हमारा पहला रूल ख़त्म होता है। रूल नंबर 2 देख लीजिए। रूल नंबर 2, यदि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और पहले वाले में दा लगा हो और दूसरे में दा ना लगा हो तो सदैव सहायक क्रिया एक वचन में आती है। एक वचन में आती है। एक वचन को हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। द हॉर्स एंड कैरियज CARRIA। यहाँ पे हमने इज भरा है सहायक क्रिया सिंगुलर नंबर। यहाँ ब्रैकेट में आपको इज दे देगा और आर दे देगा और आपसे कहेगा कि आप भरिए। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि ये एक सब्जेक्ट, ये हॉर्स है, एक सब्जेक्ट के कैरियर है। अगर एक सब्जेक्ट के पहले दा लगा है तो हम ये समझेंगे कि हॉर्स और कैरियर एक साथ हैं, दोनों को एक ही जैसा काउंट किया जाएगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और रूल नंबर 3 देख लीजिए। रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि EITHER आइदर और NEITHER नाइदर नॉर या एज वेल एज के साथ 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट जुड़े हों
तो सहायक क्रिया एक वचन आती है, एक वचन आती है। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लें। EITHER, आइदर राम और श्याम हैज़ टेकन माई पर्स, PURSE, पर्स। तो यहाँ पर आपको विकल्प में वो हैज ऑब्लिक हैव देगा। अगला उदाहरण देख लीजिए। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड वॉज प्रेजेंट। तो यहाँ विकल्प में आपको वॉज और वर दोनों दे देगा और आपसे पूछेगा कि क्या सही है। तो आपको रूल पता होना चाहिए कि नाइदर और नॉर के साथ अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा नॉर या और वाले के बाद के हिसाब से आएगी अथवा सिंगुलर नंबर आएगी। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं एज वेल एज का। तीसरा उदाहरण देख लीजिए। माई ब्रदर एज वेल एज माई सिस्टर वॉज ग्लैड एट योर सक्सेस। तो यहाँ पे वॉज भरा जाएगा और ब्रैकेट में आपको वॉज ऑब्लिक वर दो में से कोई एक देगा और आपको किसी एक को इसमें फिल करना है। आइए अगला रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 4। इनको आप कॉपी पर नोट करती जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और बच्चे ये सोचते हैं कि ये किस टॉपिक से हैं, तो मैं इसके 3-4 पार्ट लाऊंगा। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये है, उसके बाद प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन, तो कुछ 3-4 पार्ट ऐसे लाऊंगा जिसमें मैं आपकी कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक्स करवा दूंगा। केवल आपको बस इतना करना है कि मैं जितने रूल लिखाऊँ आप रूल एक कॉपी में लिखते जाइए। मैं कंप्लीट कोर्स करवाऊँगा। DLED में जितने भी क्वेश्चन अंग्रेजी के आते हैं कोई भी आपका गलत नहीं होगा। केवल आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप स्टूडेंट तो हैं नहीं, आप तो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। DLED करने के बाद आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं समझ में आ रहा। आपको समझना ही पड़ेगा। आप स्टूडेंट नहीं, आप खुद शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो आप एक शिक्षक की बात को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी बात आपके बच्चे कैसे समझेंगे। इसलिए समझने का प्रयास करिए। पिछले वीडियो देखिए, एक लाइन से वीडियो देखिए। वीडियो का क्रम ऐसा क्यों बनाया जाता है? डायरेक्ट 5वां वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। आप एक वीडियो से देखिए तब 5 नंबर पे आइए। अगर डायरेक्ट 5 नंबर वीडियो देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आना है। आइए रूल नंबर 4 देखते हैं। ईच एवरी आइदर नाइदर तथा मेनी ए मतलब ईच एवरी आइदर नाइदर तथा मेनी ए के बाद सदैव सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा इस रूल को, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें क्या मैंने बताया? ईच एवरी आइदर नाइदर तथा मेनी ए के बाद सदैव सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लीजिए। जितने मैं रूल लिखवा रहा हूँ रट लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ईच एवरी आइदर नाइदर तथा मेनी ए के बाद सदैव सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। एक एग्जाम्पल देखिए, ये उदाहरण देख लीजिए। ईच ऑफ दीज बॉयज़, यहाँ देखिए ईच लगा है, ईच ऑफ दीज बॉयज़, उसके बाद यहाँ सिंग्स लिखा है। ब्रैकेट में आपको सिंग दे देगा और सिंग्स दे देगा। तो आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नॉलेज होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताया गया है कि वर्ब में SEIS प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब यहाँ पे जब इसको हम सिंगुलर मान रहे हैं
तो एसीआईज लगेगी, क्योंकि सिंगुलर में एसीआईज लगती है, प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इस तरह से इसको हम प्रयोग करेंगे। आइए रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 5, यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो सहायक क्रिया, जिसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब बाद वाले के हिसाब से आती है, बाद वाले के हिसाब से आती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आइए उसको भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नॉट ओनली द सन्स बट आल्सो देयर फादर वॉज लाफिंग। तो यहाँ पे आपको वॉज और वर दे देगा, और आपको रूल पता होना चाहिए कि नॉट ओनली लगा है, बट आल्सो लगा है, तो बट आल्सो के बाद देयर फादर है, फादर एक सिंगुलर नंबर है, इसलिए वॉज लगेगा। तो नॉट ओनली बट आल्सो से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो बाद वाले के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती है, बाद वाला सिंगुलर है, इसलिए वॉज लगा दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स का ये पहला पार्ट है। अभी दूसरा पार्ट मुझे देना बाकी है, तो आप लोग जुड़े रहिए, बस सहयोग करते रहिए, और जितने मैं नोट करा रहा हूँ उनको आप नोट करते रहिए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये नियम। फिल इन द ब्लैंक्स 2 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के। तो आप स्टडी विद राज चैनल में आए, आपने मुझसे पढ़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन शुभ रहे।